हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोमेंट ट्रेड। और आज है 6 मई। तो आज कैसा रहा मार्केट, उसके बारे में एक छोटा सा एनालिसिस करेंगे और किस तरह से ट्रेड सेटअप्स बन सकते थे ऑर्डर फ्लो यूज करके निफ्टी और अदर स्टॉक्स में, उसका एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो ज्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलो शुरू करते हैं। तो पहले आ जाएंगे हम निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ये निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है। तो आप देखोगे ये हमारा प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया हाई था, ये प्रीवियस डे का वैल्यू एरिया लो था। और जैसे हमने पिछले कुछ मार्केट एनालिसिस के वीडियोस में डिस्कशन किया है कि जब भी मार्केट प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई, प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया लो के अंदर ओपन होता है तो आपको कहीं ना कहीं एक वोलेटाइल मार्केट देखने मिलेगा या तो चॉपी मार्केट देखने मिलेगा। तो उसी तरह से आज यहाँ पे हमारा मार्केट ओपन हुआ है। मार्केट ओपन होके यहाँ पे फॉल हुआ है। ये हमारा वीपीओसी है। तो फर्स्ट आवर में वीपीओसी जो भी फॉर्म होता है प्रीवियस डे का, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसी तरह आप देखोगे मार्केट ने उसको आके रीटेस्ट किया। कहीं ना कहीं मार्केट ऑलमोस्ट 1 आवर पे यहाँ पे वीपीओसी के आसपास ही प्ले आउट हो रहा था, बाउंस लेने की कोशिश कर रहा था। और इवेंचुअली अराउंड 10:25 आप देखोगे ये छोटा सा मूव आया था। उसके बाद में भी कोई हमारे को क्लियर ट्रेंड देखने नहीं मिला है। एक चॉपी मूवमेंट देखने मिला है, बहुत सारा वोलेटाइल मूवमेंट देखने मिला है। तो इवेंचुअली अगर आप देखोगे तो जो आज का वैल्यू एरिया डेवलप हुआ है उसी के अंदर कहीं ना कहीं दिन भर मार्केट ट्रेड करता रहा। और ऑलमोस्ट आज का जो पीपीओसी डेवलप हुआ है वहीं पे आके एग्जैक्टली मार्केट क्लोजिंग दिया है। तो इस तरह से आज काफी वोलेटाइल और चॉपी डे था। इसके अंदर ज्यादा सेटअप्स बने नहीं थे। तो किस तरह से सेटअप्स बने थे ऑर्डर फ्लो को यूज करके, चलिए उसको देखते हैं। हम आ जाएंगे अभी हमारे ऑर्डर फ्लो चार्ट पे। ऑर्डर फ्लो का 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स के ऊपर। आप देखोगे मॉर्निंग यहाँ पे हमारा ओपनिंग हुआ था निफ्टी का। यहाँ पे कुछ गैप्स देखने मिले थे। इमीडिएटली थर्ड कैंडल में गैप्स फिल आउट हो गए हैं। यहाँ पे जो गैप बने थे वो भी फिल आउट हो गए हैं। तो यहाँ पे कोई ट्रेड अपॉर्चुनिटी थी नहीं। आपको इनिशियल ट्रेड लेना भी था तो बोथ साइड में चॉप आया था। अगर ट्रेड लेते तो जल्दी से एग्जीक्यूट करना पड़ता था। बट एनीवेज यहाँ पे कुछ क्लियर सेटअप नहीं बन रहा था ऑर्डर फ्लो को यूज करके। जब आगे आ जाएंगे तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको मिला है डार्क ग्रीन कलर, यहाँ पे आपको मिला है डार्क रेड कलर और अगेन यहाँ पे आपको मिला है डार्क रेड कलर। ओके, दोनों के बीच में आपको मिले हैं लाइट कलर्स। यहाँ पे ये हमारा की ऑप्शन रिवर्सल है जहाँ पे आपको यहाँ पे डार्क ग्रीन, डार्क रेड और डार्क रेड इस तरह से मिलता है। बीच में हमको मिलते हैं लाइट कलर्स। ये वाला वीडियो मैंने आपको पार्ट 9 के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है, ये स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं की ऑप्शन रिवर्सल। अभी इस तरह से एक की ऑप्शन रिवर्सल मिला था। इसके बाद में एक अच्छा फॉल देखने मिला था निफ्टी के अंदर। बट इसके अंदर दिक्कत यही थी कि ये पूरा के पूरा जो एक्शन हुआ है वो काफी फास्ट हुआ है। आपको यहाँ पे एंट्री लेने के लिए कोई भी अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। एनीवेज जो भी रिवर्सल आते हैं, वी टाइप के रिवर्सल आते हैं, उनको पकड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मार्केट का टॉप और मार्केट का बॉटम पकड़ना एनीवेज इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो एटलीस्ट अगर आपने यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड लिया रहता तो यहाँ पे एटलीस्ट ट्रेड को एग्जिट कर सकते थे अगर आपको सेटअप पता रहता। तो इसके अंदर एंट्री लेने के लिए कहीं भी आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी। ऐसे भी अगर नीचे आ जाओगे तो आप फिर से देखोगे यहाँ पे चॉप देखने मिला था। उसके अलावा यहाँ पे आपको एक हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट का सेटअप देखने मिला था। बट ये जो सेटअप था ये रिस्की सेटअप था। जिस तरह से हमको सेटअप पूरी तरह से चाहिए उस तरह से देखने नहीं मिला था। हमको कम से कम 2 डार्क ब्लॉक देखने मिलने चाहिए जो कि यहाँ पे नहीं देखने मिले थे। बट एनीवेज यहाँ पे अगर ट्रेड इनिशिएट करते तो आपको यहाँ पे 50 पॉइंट्स का मूव देखने मिला था। आपका सिंगल टाइम फ्रेमिंग करते तो यहाँ पे आपका सिंगल टाइम फ्रेमिंग में ट्रेड यहाँ पे एग्जिट हो जाता था। तो ये एक सेटअप था। अगेन सिमिलर सेटअप यहाँ पे देखने मिला था। जो हाइडिंग बिहाइंड द एलिफेंट था वो यहाँ पे था। बट अगेन ये रिस्की सेटअप था। तो इसको ट्रेड करते तो आपको यहाँ पे 30 पॉइंट्स मिलते थे। अभी निफ्टी के अंदर आज देखोगे तो ये 2 ही सेटअप थे और दोनों रिस्की सेटअप थे। जो मैंने पहले बताया आपको की ऑप्शन रिवर्सल, इसके अंदर एंट्री नहीं मिली थी। तो ओवरऑल आज जो भी ट्रेड मिला है वो रिस्की था। उसके बाद देखोगे आपको यहाँ तो कहीं भी आपको कोई भी सेटअप ऑर्डर फ्लो को यूज करके नहीं मिला था। ऑलमोस्ट चॉपी मार्केट था। कोई भी क्लियर ट्रेंड देखने नहीं मिला था मार्केट के अंदर। तो ये हुई निफ्टी की बात। तो अभी करेंगे कुछ स्टॉक्स की बातें कर लेंगे। तो स्टॉक्स के अंदर हमारे लिए पहले एक स्टॉक था परसिस्टेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो मॉर्निंग में आपका ये कैंडल यहाँ पे वैल्यू एरिया के पास से ओपन हुआ है और अच्छा ड्राइव दिया है। इसने वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक नहीं किया था तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये वाला स्टॉक मैंने ट्रेड करने के लिए पिक नहीं किया था। बट इन टर्म्स ऑफ मूव इसके अंदर अच्छा आया था। तो प्राइस इसके अंदर अच्छा एक्सटेंड हुआ था मॉर्निंग में। तो यहाँ आपका बना था पॉकेट पोजीशन। इसको अगर यहाँ पे एक आपकी लिमिट बाइंग बनाते थे आप ऑलमोस्ट इस एरिया के अंदर तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाता था और कहीं ना कहीं ये लेवल के ऊपर आपका 1:1 का ट्रेड यहाँ पे बन जाता था। आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता था। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे एक बार आपका 1:1 ट्रेड बन गया तो आपको सिंगल टाइम फ्रेमिंग करके अगर आप ट्रेड लेते थे तो आपका ट्रेड यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो जाता था। तो इसके अंदर आपको 1:1.5 का रिस्क रिवॉर्ड देखने मिला था आज इंट्राडे के अंदर। उसके अलावा दूसरा स्टॉक एक था आरती इंडस्ट्रीज जिसके अंदर मैंने आज ट्रेड लिया था आरती इंडस्ट्रीज के अंदर। तो आप देखोगे स्टॉक वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ है और पहले कैंडल में वैल्यू एरिया के बाहर ड्राइव हो गया था। तो अच्छा आपको प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला था। वॉल्यूम भी हाई था, डेल्टा भी हाई था। तो इसके अंदर हमको 2 पॉकेट पोजीशन देखने मिले थे। तो इस पॉकेट पोजीशन के ऊपर कहीं ना कहीं
मैंने 750 के आसपास यहाँ पे लिमिट बाइंग करी थी। तो आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल के अंदर ही मेरा लिमिट बाइंग का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया और कहीं ना कहीं 2 मिनट के अंदर ही मेरा जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट हो गया था। तो इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस हिट हो गया था। तो स्टॉप लॉस की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे जितना है ये 4 पॉइंट्स है या 4 रुपीज है, तो 4 पॉइंट्स का यहाँ पे मुझको एसएल हिट हो गया था। इवेंचुअली मार्केट आया है, आप देखोगे ये प्रीवियस डे का वीपीओसी जो था उसको टेस्ट करके फिर से निकल गया है। इवेंचुअली मार्केट दिन भर साइडवेज रहा था, तो इसके अंदर हमारा आज स्टॉप लॉस हिट हो गया है। दूसरे एक स्टॉक की बात करेंगे वो है एबीबी। एबीबी के अंदर क्या हुआ था, मॉर्निंग में आपको एक अच्छा प्राइस एक्सटेंशन देखने मिला है, वैल्यू एरिया के अंदर ओपन हुआ, पहले कैंडल वैल्यू एरिया के बाहर ड्राइव हो गई, इस तरह से यहाँ पे पॉकेट पोजीशन बना था। अगर यहाँ पे एंट्री लेते थे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट नहीं होता था, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कोई आपको प्रॉफिट भी नहीं होता था। तो कहीं ना कहीं अगर आपको 1:1 के अंदर ट्रेड काटना था तो 1:1 तो यहाँ पे अचीव हुआ था, बट उससे ज्यादा आपको ट्रेड यहाँ पे साइडवेज ही रहा था। तो इस तरह से आपको बहुत सारे स्टॉक्स आज देखने मिलेंगे जो कि पहले मॉर्निंग में अच्छी तरह से ड्राइव दिए थे, क्योंकि निफ्टी भी हमारा जो है वो गैप अप ओपन हुआ था। उसके बाद में जब फॉल आया है और मार्केट साइडवेज हो गया है, तो स्टॉक्स के अंदर भी कहीं ना कहीं सिमिलर एक्शन देखने मिला था कि पहले ड्राइव हुआ है और उसके बाद में चॉपी एक्शन हो गया, साइडवेज हो गया था मार्केट। अभी एक स्टॉक था ब्रिटानिया, इसके अंदर एक्चुअली फंडामेंटल रीजन था, इसकी वजह से आपको एक मूव देखने मिला है, मार्केट एक्चुअली गैप अप हुआ था। इसका रिजल्ट आया था 3 मई को, और 3 मई के बाद में यहाँ पे हमारे को गैप अप देखने मिला था और पहला कैंडल अच्छा ड्राइव भी दिया था। पहले कैंडल ड्राइव देने के बाद आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ पॉकेट पोजीशंस बने थे, बट ये जो भी पॉकेट पोजीशन बने थे ये वीक के अंदर डेवलप हुए थे, तो इसको हमारे लिए एक एंट्री पोजीशन बनाने के लिए काफी डिफिकल्ट था इसके अंदर। तो इसके अंदर एंट्री पोजीशन बन नहीं पाई थी, और उसके बाद आप नीचे देखोगे एक टेल ऑप्शन भी यहाँ पे फॉर्म हुआ था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये डिफिकल्ट सेटअप बना था कि इसके अंदर एंट्री कहाँ लेनी चाहिए वो पता नहीं चल रहा था। और कहीं ना कहीं एक बार जब ये वाला प्राइस को यहाँ पे ब्रेक किया है, आप देखोगे काफी डार्क ग्रीन देखने मिल रहा है, तो आप बोल सकते हो कि जो बायर्स थे उन्होंने काफी एग्रेशन दिखाया था यहाँ पे, तो उसके बाद में काफी अच्छा आपको रैली देखने मिला है, जो है कंटिन्यूसली आगे भागा है। अब इसमें दिक्कत यह है कि आप देखने के लिए देख सकते हैं कि प्राइस बहुत तेजी से भागा है, बट आपको यहाँ पे कोई भी लॉजिकल एरिया नहीं मिलेगा जहाँ पे एंट्री बना सके और फिर बाद में एक एसएल बना सके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको प्राइस को चेस करना पड़ता था। तो अगर आप प्राइस को चेस करना पसंद करते हो तो यहाँ पे ट्रेड ले सकते थे, बट पर्सनली मैं प्राइस को चेस करने की कोशिश नहीं करता हूँ, एक लिमिट बाइंग यूज करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्या होता है इस काइंड ऑफ सिनेरियो में, आप ट्रेड यहाँ पे लोगे, आपका ट्रेड ऑलमोस्ट यहाँ एग्जीक्यूट होगा मार्केट ऑर्डर में, तो वो एक दिक्कत हो जाती है। फिर आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके अंदर वो बैठता नहीं, कभी कभी मिसमैनेज हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ कि एटलीस्ट में लिमिट ऑर्डर यूज करके ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे चेस करके कोई फायदा नहीं था, बट ये एक स्टॉक था जिसके अंदर एक अच्छा मूव आया था। तो ये हुई सारी स्टॉक्स की बात। और अब हमारे कुछ एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि ये जो मेरा वॉल्यूम प्रोफाइल का सेटिंग है उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी देने के लिए, तो मैं आपको एक जल्दी से सेटिंग के बारे में बता देता हूँ। तो जब आप यहाँ पे स्टडी में जाओगे तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो वॉल्यूम प्रोफाइल। तो आपको 2 टाइप के वॉल्यूम प्रोफाइल मिलेंगे, एक होगा वॉल्यूम प्रोफाइल और सेकंड होगा वॉल्यूम प्रोफाइल टिक। तो इसमें से ये टिक वाला नहीं लेना है, ये वॉल्यूम प्रोफाइल वाला सिलेक्ट करना है। उसके एक बार सेटिंग्स में आ जाओगे, तो सेटिंग्स में जब आप आओगे तो वहां पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे सेशन प्रोफाइल है, और ये जो शो सेशन दिख रहा है आपको, शो सेशन दिख रहा है आपको, तो वो शो सेशन ऑफ रहेगा, उसको ऑन कर लेना है। नेक्स्ट चीज क्या करनी है, यहाँ पे इसको सेशन को डेली कर लेंगे, ओरिएंटेशन को राइट कर लेंगे, और विड्थ को 20-10 ऐसा कुछ रख सकते हो, जैसा आपकी स्क्रीन डिपेंड करेगा उसके ऊपर कितनी बड़ी स्क्रीन है। मैं जनरली 10 रखता हूँ ताकि ये जो प्रोफाइल है वो थोड़ी सी 10% पे दिखती रहे, ज्यादा बड़ी ना दिखे, और जो हमारे कैंडल्स है वो कहीं ना कहीं हाइड ना हो जाए उसके पीछे। तो आप 10-20 आप जैसा चाहे आपके स्क्रीन के हिसाब से डिपेंड करके रख सकते हो। उसके बाद में नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको दिखेगा कॉम्पोजिट प्रोफाइल। जब कॉम्पोजिट प्रोफाइल करोगे ऑन, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल दिखने लगेगी। ये टोटल जितने चार्ट के ऊपर कैंडल्स दिखाई दे रही है, तो उसकी वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पे बन रही है। अब ये जो कॉम्पोजिट प्रोफाइल है वो हमारे यूज में नहीं आ सकता है ज्यादा, तो इसलिए ये जो कॉम्पोजिट प्रोफाइल है इसको ऑफ रखेंगे हम। अब नीचे आ जाइए तो एक्सटेंड वीपी पीओसी लाइंस वाला जो है इसको ऑन कर लेना है, और एक्सटेंड वीए वीपी लाइंस जो है इसको भी ऑन कर लेना है। इससे क्या होगा, जो आपके प्रीवियस डे के वैल्यू एरिया हाई, वैल्यू एरिया लो जो है, लेवल्स जो है वो प्लॉट हो जाएंगी। तो आप अगर देखोगे कि नेक्स्ट डे के लिए मेरे पास मेरा ऑलरेडी लेवल्स जो है वो प्लॉटेड है, और ये लेवल्स को यूज करके हमारा सिनेरियो जैसे मैंने डिस्कस किया है पहले भी डिस्कस की है कि मार्केट यहाँ ओपन करेगा तो इस तरह से ड्राइव कर सकता है, या तो यहाँ पे आएगा टेस्ट लेके ऊपर निकलेगा, या थर्ड सिचुएशन है अंदर आएगा टेस्ट करेगा रीटेस्ट, और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वीपीओसी। ये हमारा सिनेरियो बनता है। तो जैसे सिनेरियो प्ले आउट करेगा उस तरह से आपको ट्रेड करना है। यहाँ भी सेम कहानी है, इस तरह से नीचे जा सकता है, या तो ऐसे जा सकता है, या थर्ड केस है आएगा रीटेस्ट करेगा और फिर बाद में फर्स्ट केस आपका वीपीओसी पे आएगा। अगर अंदर ओपन करता है तो आपको चॉप देखने मिलेगा। जब तक कोई ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो अपने लिए एक अच्छा कोई सेटअप देखने नहीं मिल सकता है, चॉपी सेटअप रहेगा, कोई क्लियर ट्रेंड नहीं रहेगा जैसे आज हुआ था। तो ये है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ वॉल्यूम प्रोफाइल। इसके अलावा काफी चीजें लोग करते हैं, जैसे
डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ये सब कुछ चीजें हैं। बट इतना मैं डिटेल में वॉल्यूम प्रोफाइल को यूज नहीं करता हूँ। जो मॉर्निंग फर्स्ट आवर के अंदर जो प्रीवियस डे का वॉल्यूम प्रोफाइल रहता है वो काफी मैंने देखा है कि यूजफुल साबित होता है, इसकी वजह से मैं उतना ही यूज करता हूँ। उसके अलावा जो डेली में डेवलप हो रहा है पूरे दिन के अंदर, ये जो डेवलप होता है तो उसके ऊपर मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। मैं ऑर्डर फ्लो को यूज करके अपने ट्रेड यूज करता हूँ। सिर्फ मॉर्निंग फर्स्ट आवर के अंदर आप कहोगे कि जो हमारा स्टॉक सिलेक्शन है उसके काम आता है, और आपको जो मैंने अभी आपको बताया कि जिस तरह से सिनेरियो प्ले हो सकता है कि गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, बाहर ओपन हुआ वैल्यू एरिया के, तो उसको प्लान आउट करने के लिए, ट्रेड को प्लान आउट करने के लिए यूजफुल रहता है। तो होप आपको कुछ नया सीखने को मिला है मेरे वीडियो के थ्रू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। और अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारे 50% जो व्यूअर्स है चैनल को देखते हैं, मेरे कंटेंट को देखते हैं, उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अभी कल तक के लिए थैंक्स फॉर योर टाइम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।